अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। सुज़लोन एनर्जी के अंदर एक बड़ी खबर है और इस खबर के बारे में हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए जो भी सुज़लोन एनर्जी के अंदर पैसा लगा कर बैठा है या फिर लगाने का मौका ढूंढ रहा है। तो ध्यान रखिए, ये खबर आप लोगों को मोटा पैसा बना के दे सकती है। उसके पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आपको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल बेसिक से मार्केट को सीख सकते हैं, प्राइस एक्शन को सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज सुज़लोन एनर्जी की। सबसे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल समझेंगे ताकि आप लोग इस न्यूज़ को देखते हुए अगर हड़बड़ी में स्टॉक को बाय करते हैं और उसके बाद अगर ये नीचे आ जाता है तो उस केस में अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आप एग्जिट करने का डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा फंडामेंटल होगा तो आप नहीं एग्जिट करोगे, बुरा होगा तो आप डेफिनेटली करोगे। सुज़लोन एनर्जी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है, हज़ारों करोड़ों में जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 में 61 करोड़ का था, 5970 हुआ 6529, यानी कि बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन 2023 और 2024 में प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो कहीं ना कहीं 0.03 हो गई है। इसका मतलब ये है कंपनी ने अपने कर्जे को ख़त्म किया है और अगले क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं कंपनी एक बड़ा प्रॉफिट शो कर सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कंपनी के पास इतना कैश है कि वो अपना आराम से काम कर सकती है। अभी तक जो चीज़ें हमने देखी, हमें ये पता चला कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, प्लस अपना कर्जा जो लोन है वो भी ख़त्म कर रही है, प्लस कैश उसका पॉजिटिव में है, यानी कि प्रॉफिट को वो कैश में जनरेट कर पा रही है। ऐसा नहीं है कि पैसा बाहर फंसा है या फिर बेफजूल का सिर्फ प्रॉफिट जो है वो शो किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी होल्डिंग के ऊपर। प्रमोटर की होल्डिंग पहले प्लेज हुआ करती थी, लेकिन अब जाकर उसने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल प्लेज से छुड़वा लिया है। सितंबर 2023 से हमें ये देखने को मिला। ज़्यादा होल्डिंग तो नहीं है, बट कह सकते हैं कि हाँ भैया कुछ ना कुछ उसके अंदर है। तो चलिए, क्या हम इतनी कम होल्डिंग के साथ पैसा लगाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना है। हमें ध्यान रखना है एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम एफआईज का डेटा देखें तो ये होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि इनका इंटरेस्ट और पैदा हो रहा है। इतना ऊपर आने के बाद भी ये लोग बहुत अच्छा इसे मान रहे हैं और भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। डीआईज की बात करें तो वो स्टेबल है। दिसंबर 2023 और मार्च की होल्डिंग में थोड़ा सा फर्क आया है, इंक्रीज हुआ, बट सितंबर में इन्होंने बेचा भी था। लेकिन ये अगर इन्होंने बेचा था तो एफआईज ने खरीदा था, तो यानी कि सपोर्ट इन्हें यहाँ से मिल गया था स्टॉक को। बाकी बात करें पब्लिक की, आप जैसे रिटेल ट्रेडर, मेरे जैसे की, तो यहाँ पर ये बाहर निकल रहे हैं क्योंकि इनको लगता है स्टॉक महंगा हो चुका है, अब इतना और ऊपर नहीं जाएगा या पैसा डबल हो गया होगा, तो लोग ये एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि बड़ा जहाज अपने कंटेनर्स को भर रहा है और हम रिटेल ट्रेडर इसको बेच के निकल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें एग्जिट करने का अभी सही मौका नहीं है, ये और भी ऊपर जाने का दम रखता है एज पर होल्डिंग पैटर्न। अब इसी के साथ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए उनकी होल्डिंग में भी 0.53% का गेन हुआ है। 6 म्यूचुअल फंड ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, यानी कि अच्छी खासी होल्डिंग उन्होंने भी बाइंग की है। तो यानी कि यहाँ से स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। आप अगर पैसा लगाकर बैठे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक अभी बड़ा जहाज इसको चलाने के लिए रेडी बैठा है और वही माल खरीद रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम आते हैं तो हम कंसोलिडेशन बेसिस पे ही देखेंगे। एज पर कंसोलिडेशन बेसिस अगर हम देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2721 करोड़ की थी। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस देखिए यहाँ पे प्लस में आ गया है, जो कि आज से अगर 5 साल पहले की बात करें तो 12,075 करोड़ नेगेटिव था। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने इसे प्लस में लाया है, ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग ना के करीब 49 करोड़ के करीब कर्जा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 60 करोड़, तो कह लीजिए 110 करोड़ के करीब करीब इनके ऊपर कर्जा है, ज़्यादा कर्जा भी नहीं है।
ये एक देनदारी है, यानी कि इन्होंने प्रोडक्ट वगैरह खरीदे होंगे, सर्विस ली है, जो कि पेमेंट अभी करनी है। इसके अलावा हम लोग नीचे की तरफ देखें तो करंट इन्वेस्टमेंट छोटी सी है, लेकिन इन्वेंट्री बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी की जा सकती है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। ट्रेड रिसीवेबल, ये पैसा इनके पास आना है, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर इन्होंने पैसा देना है तो आना भी है। कैश एंड इक्विवेलेंट देख लीजिए, बहुत अच्छा इनके पास देखने को मिल रहा है 426 करोड़ का। तो बैलेंस शीट के हिसाब से, अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो कैश रिच कंपनी हमें देखने को मिल रही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, कंपनी ने अपने कर्जे को ख़त्म किया है, तो ये बात अच्छी है। फंडामेंटली स्ट्रांग हो रही है कंपनी, आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है। ठीक है, बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी डील हुई है। 51 करोड़ के करीब ब्लॉक ट्रेड जो है वो हुआ है, किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है, ये बात ध्यान रखना। और ये 53 रुपये 0.5 के करीब ये डील हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो डील है आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपर सर्किट उस दिन स्टॉक के अंदर लगा है, तो हो सकता है अच्छी खासी बाइंग हुई है। आइए टेक्निकल बेसिस पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक अप ट्रेंड में भी है और कहीं ना कहीं अब 83.75 पैसे जाने की कोशिश कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हमें इसके अंदर बाइंग करनी है तो हमारे पास 44-40 का लेवल अच्छा है, एंड लास्ट जो हमारे पास लेवल होगा वो 35 रुपीज़ का है, इसके नीचे हमें बाइंग नहीं करनी। इसके नीचे जाता है तो वन टाइम एग्जिट बनता है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ज़रूरी नहीं यहाँ से ऊपर चला जाए, टाइम ले सकता है, एक कंसोलिडेशन भी कर सकता है, नीचे की तरफ ट्रेंड बना के फिर ऊपर आ सकता है, रीटेस्ट करने 44 को भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें यहाँ से 20 से 30% बाइंग करनी है, बाकी नीचे 44, 40, 35 के पास एवरेज करनी है। मिले जिस तरह से ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, और इस ट्रेंड को फॉलो करता हुआ कहीं ना कहीं 110 और आराम से 201 तक जाने की पूरी क्षमता ये रखता है। इस बात को ध्यान में ज़रूर आप लोग रख लीजिए। काफ़ी टाइम पहले इसने इस ट्रेंड को ब्रेक किया था, हो सकता है ये इसी ट्रेंड को फॉलो करे, तो नियर टर्म में 84 के टारगेट आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप